चलिए यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में 13.3 तक कंप्लीट हो गया था, 13.3 तक हो गया था अंदर। चैप्टर नंबर 13 का नाम है पीछे छतपल एवं आयतन। आज देखेंगे एक्सरसाइज 13.4, ठीक है ना, जो लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 13 का लास्ट है। इसमें आज देखेंगे छिन्नक के बारे में। क्या देखेंगे, और तुम लोग को सब सूत्र एक जगह लिखवा दिए थे जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसी समय सब हम लिखाए थे वृत्त और क्षेत्रमिति का घन घनाभ गोला शंकु अर्धगोला, ठीक है ना, छिन्नक सबका एक ही जगह सूत्र लिखा दिए, तो तुम लोग जाके देख सकते हो सूत्र, ठीक है ना। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर है रचना, क्या है जो 5 नंबर का डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना, तो वो वाला स्टार्ट करेंगे। तुम लोग को मेरा सब वीडियो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत सबका पढ़ा होता है, ठीक है ना। साइंस तो बहुत पहले खत्म हो गया, सोशल साइंस लगभग समाप्त होने वाला है। हिस्ट्री एक ठो बच्चा है चैप्टर, इकोनॉमिक्स में एक बच्चल है, ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा बच्चल है, चैप्टर नंबर 7 तक खत्म किए हैं अभी, ठीक है ना। तुम लोग को सब वीडियो मेरा ना मिला तो मेरा फोटो पर क्लिक करना, पहले इसको ऑप्शन आना, सब वीडियो मिल जाएगा। मोटर सर का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना, VVI जोटिक का सोल्यूशन मिल जाएगा, साइंस का उत्तरीय प्रश्न जो है VVI उसका मिल जाएगा। तो फोटो पर क्लिक करो, पहले इसके ऑप्शन में जाओ, सब वीडियो मिल जाएगा। और अभी तो जो एक ठो चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा है जिक्के GS मस्ती जनरल कंपटीशन का, यह है कॉमेडी का, यह है जनरल कंपटीशन का, ठीक है ना, जिक्के GS मस्ती। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो लोग छिन्नक के बारे में सब कोई पता है अंडे कि नहीं पता है? छिन्नक का सब कुछ सूत्र पता होना चाहिए। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, छिन्नक का कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल परिक्षेत्रफल तो आसान है जब वक्र परिक्षेत्रफल याद रहेगा तो। और छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है सब पता होना चाहिए, ऐसे एक सूत्र में हम लिखा दिए थे, ठीक है ना। क्या रहे तुम लोग को ला मिटाने वाला तो वहाँ एक मिटाने वाला है पगली, आज तो करना ना है। उसके बाद जल्दी जल्दी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे चैप्टर के बाद, क्योंकि एक चैप्टर दोनों में बच्चल है। देखा यहाँ पर छिन्नक क्या बोल रहा है, छिन्नक तुम लोग के बारे में बता चुके हैं हम, पूरा डिटेल से बता चुके हैं। जब हम पढ़ा रहे थे क्या सूत्र में लिखवा रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसी समय हम पूरा छिन्नक उन्नक सब के बारे में बता दिए। छिन्नक किसे कहते हैं, तो शंकु को ऊपर से काट देंगे, शंकु को ऊपर से तो बन जाता है छिन्नक। क्या बन जाता है, ऐसे मान लो शंकु को हम यहाँ से काट दिए यहाँ से कट गया तो क्या बन गया, ये बन गया छिन्नक। यानी टोपिया तुम पीने का जो करवा वाला टोपिया पीने का या बर्थडे वाला उसको प्लस काट देगा, क्या बन जाएगा छिन्नक। क्या बन जाएगा, ये होगा छिन्नक। और छिन्नक हो जाता है बाल्टी करके, कितना हो जाता है ना, क्या बाल्टी करके हो गया, ये बाल्टी करके हो गया ना, तो यही हो गया मेरा छिन्नक। क्या हो गया, या गिरास के भी मुँह चौड़ा होता है ना, होता है पेन होता है सुकरल, पेन क्या होता है, तो वो हो गया छिन्नक। क्या हो गया, यानी जिसका एगो मुँह चौड़ा हो एगो मुँह सुकरल हो, वो क्या कहलाता है छिन्नक। क्या कहलाता है छिन्नक। और छिन्नक का यहाँ ध्यान, छिन्नक में क्या हो गया एल, क्या हो गया। अब यहाँ ध्यान, यहाँ जो त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये वाला हो गया, एक त्रिज्या क्या हो गया ये वाला हो गया ना, वो त्रिज्या, तो इसको भी बोलेंगे R, इसको भी बोलेंगे। अब इसका नाम देना पड़ेगा, तो अगर इसको 1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे 2। तुम बोलेगा हम 1 इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, इसको 1 बोले तो इसको 2 बोले, तुम बोलेगा हम इसको 1 बोलेंगे तो इसको 1 बोलेगा तो 2 हो जाएगा। तो जहाँ जो देने का मन, लेकिन 1 2 देना पड़ेगा क्योंकि दोनों त्रिज्या अलग है ना, ये छोटा ये बड़ा ना, तो ये 1 तो ये 2, अगर ये 1 तो ये 2, यही हो गया त्रिज्या ऊंचाई। और ये हो जाएगा उसका ऊंचाई, क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा ऊंचाई होगा ना। छिन्नक में तुम लोग को लिखाए थे, क्या लिखाए थे, छिन्नक में L बराबर तुम लोग को लिखाए थे, छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई बराबर तुम लोग को क्या लिखाए थे। तो बड़का में छोटका हटाना है, क्या करना है, यहाँ पर R1 में से R2 घटाएंगे, R2 में से R1 घटाएं। तो लोग सूत्रवा जखनी लिखाए थे ना, हम लिखाए थे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिखाए थे ना, तो यानी R1 बड़ा और R2 क्या रहा, तो 1 यहाँ कर देते, कोई दिक्कत है, क्योंकि हमेशा बड़ा में से क्या घटाते हैं, छोटा क्या घटाते हैं। तो तुम लोग अपना हिसाब से कर लेना, 1 2 जहाँ लेना पड़ेगा, तो सूत्रवा के हिसाब से कर दिए। यहाँ पर 1 यहाँ क्या कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, पता है ना। यहाँ पर 1 क्यों कर दिया, क्योंकि हमको देखो बड़ा में छोटा घटाना है, इसलिए यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, कोई दिक्कत है। और उसके बताया थे छिन्नक का आयतन, क्या बताए थे, तो छिन्नक का आयतन बराबर तुम लोग को लिखाए थे क्या, आयतन को ही बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता यानी धारण करने की क्षमता, इसमें कितना धारण करने, पानी हटेगा कितना दूध हटेगा, यानी धारण करने की क्षमता यानी आयतन। अरे कितना भरेगा यानी धारण करने यानी आयतन। तो आयतन तुम लोग को लिखाए थे क्या 1/3 पाई H, 1/3 पाई, फिर लिखाए थे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये लिखाए थे क्या हम छिन्नक का आयतन, छिन्नक का।
फिर तुम लोग को लिखा था छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल, क्या लिखा है? वक्र क्षेत्रफल बोले तो टेर का मतलब वक्र क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? दीवार का क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? यानी चारों तरफ जो दीवार है ना, वक्र मतलब होता है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्या होता है? देवलन टेढ़ा होता है, गोल। तो वक्र क्षेत्रफल तो हमेशा याद रखना दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वक्र क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है? तो तुम लोग को लिखा है पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये लिखवाए थे तुम लोग को। अगर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अरे शंकु में क्या पढ़ा था? शंकु में जो पढ़ा था उसी से शंकु हम लोग यहाँ पर शंकु का आयतन क्या पढ़े थे? शंकु का आयतन पढ़े थे 1/3 पाई R स्क्वायर H पढ़े थे ना। तो 1/3 पाई और H का H, और R के यहाँ पर 2 R हो गया, इसलिए R के यहाँ पर इतना लिख दिए। समझ तुम लोग आया? शंकु का हम छिन्न क्या पढ़े थे? शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? पाई R L क्या पढ़े थे? तो पाई का पाई L का और R खाली बदल जाएगा क्योंकि दो R है, तो यहाँ पे R1 जोड़ R2 लिख दिए। समझ तो लोग आया? या इसको इस तरह लिखल मिलेगा पाई R1 जोड़ R2 और L, यानी पाई और R के यहाँ पर क्या हो गया? तो R के यहाँ पर 2 R आ गया, तो R1 जोड़ R2 और L का L। तो इसको यहाँ लिख दें या इसको यहाँ लिखे, कोई दिक्कत है क्या? तो उस तरह भी लिखल मिल जाएगा। समझ आया? और ये लिखा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या मिलेगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? देखा पर ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्या हो गया? वक्र पृष्ठ बोले तो खाली देवला, वक्र पृष्ठ बोले तो खाली देवला। तो ये मुँह छूट गया नहीं, यहाँ जो ऊपर मुँह है नीचा मुँह छूट गया ना, यानी मुँह पेंजा छूट गया, तो उसको भी जोड़ेंगे तो क्या है? कुल हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कुछ होना है, खाली इसको लिख दे पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L। एगो ऊपर वाला वृत्त एगो नीचे वाला वृत्त जोड़ दे, यानी ऊपर वाला वृत्त यानी पहले नीचे वाला वृत्त जोड़ देते हैं पाई R1 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर। 2 वृत्त है, 2 जोड़ दिए। क्या था कुछ? देख क्वेश्चन नंबर 1। सोचो इतना तो लोग को याद है कि नहीं? बंदर के कहने डंडे। बोल रहा पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक का आकार का, शंकु के छिन्नक का आकार के दोनों वृत्ताशीर का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अरे गिलास इस प्रकार होता है ना, देख यहाँ पर गिलास फिर किस प्रकार होता है? इस प्रकार होता है ना। ये हो गया मेरा गिलास, ये मेरा क्या हो गया? गिलास हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या? गिलसा जो है पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई से कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या? पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दे लेगा, चाहे वो 4 सेंटीमीटर को दोनों वृत्ताकार एगो ऊपरा में एगो नीचुआ में, दोनों व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब तुम लोग दिमाग अपने लगा ले, 4 यहाँ लेके 2 यहाँ ले, तो यहाँ बड़ा है तो यहाँ 4 लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, तो ये मेरा हो गया। मुँह कितना चौड़ा है? तो 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर व्यास है, हो गया। अब बोल रहा है कि इस गिलास की धारिता बोले तो आयतन, धारण करने की क्षमता, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, यानी कि इसमें कितना पानी अटेगा यानी आयतन, यानी धारण करेगा यानी आयतन। समझ तो लोग आ गया? तो फटाफट लिख दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है, क्या लिखेंगे? गिलास। क्या लिखेंगे? गिलास बोले तो गिलास कितना आकार का? छिन्नक का आकार के है, तो लिख देंगे ब्रैकेट में छिन्नक। क्या लिख देंगे? कि गिलास कैसे छिन्नक का आकार के होता है ना। तो गिलास का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दे, से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या? गिलास यानी छिन्नक का क्या लिख देते? यहाँ पे पहला व्यास दिया हुआ है ना, देखा ऊपर का व्यास लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऊपर का व्यास, ऊपर का सिरा का व्यास, ऊपर का सिरा का व्यास तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इसलिए गिलास यानी छिन्नक का ऊपर का सिरा का व्यास ना हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पे लिख देना, हिंदी में पूरा लिख देना, गिलास यानी छिन्नक का ऊपर का सिरा का व्यास। समझ आ रहा है ना? लिख देना तुम लोग। तो जगह 4/2 त्रिज्या। हाँ, क्या त्रिज्या लेंगे? तो क्या इसको बोल देते हैं? R1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? R1 बोल देते हैं। जिसको बोलना है इसका R2 बोलेगा तो R1 बन जाएगा। हम इसका R1 बोल रहे थे, R2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? जो बोलना है बोलना। तो कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया ना। और देखते हैं गिलास के नीचे सिरा का व्यास। क्या देखते हैं? गिलास का निचले सिरा का व्यास बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए गिलास का निचले सिरा का त्रिज्या, क्या त्रिज्या बोले तो उसका R2 बोल लेते हैं, और उसका R1 बोल किए ना। तो 2/2 बराबर कितना?
1 सेंटीमीटर। अब निकालना है गिलास का क्या, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है क्या निकालने, तो बोल रहा है मेरा गिलास का धारिता निकालने। क्या बोल रहा है, गिलास बोले तो छिन्नक, गिलास बोले तो छिन्नक, तो छिन्नक का धारिता बोले तो आयतन, धारिता बोले तो आयतन। तो जो है फटाफट लगा दे क्या होता है आयतन, तो होता है 1/3 पाई h। जान रखे क्या उठा फेंक देंगे तो घर पहुंचा देंगे डायरेक्ट। यहाँ ध्यान देने के कितना विद्वान हमको ही पता है। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। ये तो सूत्र पता ही ना है, अच्छा को पता ही ना होगा, यहाँ खाली बकवास कर रहा है। देखिए 1/3 का 1/3 पाक मान कुछ बोल रहा है क्या, जब तक ना बोला जाता है 22/7 H मेरा कितना है 14, कितना है 14। अब अंदर R1 कितना हो गया 2, कितना हो गया R2 कितना हो गया 1 ना हो गया, और प्लस R1 यानी 2 R2 यानी 1, ये दोनों के गुना, यही होगा ना। तो मेरा हो गया 1/3 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना गुना 22 गुना 2 और 2 दूनी 4, 1 का 1 क्या होगा 2 1 का 2 होगा। अब इसको कर दो 1/3 और यहाँ पर 22 दूनी 44 22 दूनी और 4 1 5 5 2 4 1 5 2 7। अब बड़ा घटाएंगे तो गुना आएगा, तो मेरा कितना आ गया, तो मेरा आ गया ऊपर में आ गया कितना, कटेगा तो नहीं है 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 2 बकीबा 30 और नीचे में कितना आ गया 3, और सेंटीमीटर में सब है ना, तो सेंटीमीटर आयतन निकालने इसलिए क्यू तो लिख देंगे अतः, देखना दशमलव में है क्या है देख लेना, अतः गिलास दशमलव में है कि 102 2/3। अरे वो पूर्णांक में लिखल है, पूर्णांक में लिख ले तो उससे क्या दिक्कत है, पूर्णांक में लिख ले लू रहा है, ये लो लगा दशम चल गया, दशम चल गया लू तो कुछ है नहीं, गलत लिखल है, ये नहीं कि पूर्णांक में लिखल ही नहीं बोल सकता है। देख यहाँ पे भागा देना है, क्या जाएगा था 3 का 3, उसके बाद 0 उतारेंगे, फिर 8 उतारेंगे तो 2 को जैसे डायरेक्ट यहाँ से उतारते हैं तो उसके बदले को 0 देते हैं, बताया तुम लोग को भाग में, तो कितना लोगों को पता ना होगा। और देखें यहाँ 3 दूनी 6 3 दूनी, तो यहाँ बचे कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 102 पूर्णांक, क्या लिखेंगे तो वही लिखल है। तुम लोग को परीक्षा में इतने छोड़ देना, कोई दिक्कत ना है, कोई परीक्षा तो थोड़े पता है आंसर कितना है, तो इतना छोड़ देंगे क्या दिक्कत है, समझ आया, नंबर पूरा मिलेगा 102 कितना हो गया 102 पूर्णांक 102। आज जो निचुआ आता है कहाँ आता है, ऊपर कहाँ आता है, और ये कहाँ आता है, जो यहाँ जो निचुआ में हमेशा निचुए में रहेगा, कहाँ रहेगा, समझ तो आया। और सेंटीमीटर क्यू अतः गिलास का धारिता बराबर 102 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यू आंसर। चल देखे अगला क्वेश्चन देख ले, ये मिटा देते हैं अब, ये समझ गया ना, लिखना है कि लिख ले जल्दी नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक मतलब तिरछा ऊंचाई, तिर्यक मतलब तथा इसके वृत्त के सिरों के परिमाप यानी परिधि दिले, क्या दिले परिमाप बोले तो परिधि बोले तो चारों तरफ जो गोलका होता है ना उसका लंबाई, ठीक है ना। तो परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करिए। खाली यहाँ बोल दिया क्या छिन्नक, क्या बोल दिया, तो छिन्नक हम इस तरह बना सकते हैं, देखें यहाँ बाल्टियाँ बना दे या गिलसा बना ले, तो गिलसा बनाएंगे ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस बाल्टियाँ बना दे, तुम बोलेगा इस तरह हम नहीं बनाएंगे, हम इस तरह बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऊपर में सुखा देंगे नीचे में फैला देंगे, तो जो बनाना है बना ले, उससे क्या दिक्कत है, समझ तुमने आया। तो इस तरह ही बना ले या इस तरह भी, तो चलो हम इस तरह बना दिए, कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ थोड़े बोल रहा है कैसे बनाना है, खाली बोल दिया छिन्नक, क्या बोल दिया छिन्नक बना लिए ना। अब बोल रहा है कि एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक बोले तो तिरछा ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है, ये वाला जो मेरा है तिरछा ऊंचाई जो है ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर, तिरछा बोल रहा है, ध्यान देना है। और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर, 18 और 6 परिमाप में तो समझ रहा है, इस पर दौड़ेंगे चक्कर लगाएंगे तो ये होगा परिधि, क्या होगा परिधि यानी परिमाप, इस पर दौड़ेंगे तो चक्कर हो जाएगा, ये होगा परिधि यानी परिमाप। तो कितना 18 यार कितना दिले है 6 दे बेटा, 18 ही होगा कि 18 ही होगा, बड़का होगा 18 छोटका होगा 6, अगर बड़का निचुआ बनाएंगे तो निचुआ 18 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये मेरा होगा इसका परिधि कितना हो गया, परिधि बोले तो परिमाप कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, इसका कितना हो गया, इसका परिधि कितना हो गया, इसका हो गया 6 सेंटीमीटर, हो गया 6।
लेकिन अब किसको हम R1 मान लें, किसी त्रिज्या का R1 R2 मानेंगे ना। चलो ऊपर लग मान लिए R1, क्या मान लिए R1 इसका त्रिज्या है, इसका मान लिए R2 है, क्या मान लिए वो त्रिज्या R1 है, वो त्रिज्या R2 और कुछ दिया हुआ है। अब बड़ा छिन्नक का वक्र परिक्षेत्रफल ज्ञात करें, छिन्नक का वक्र परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले लिख दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो छिन्नक का क्या बोल रहा है, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, तिर्यक ऊंचाई बोले तो L कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है। और दिया गया है, लिख देते हैं इससे, लिख देते हैं ऊपर वाला सिरा का परिधि लिख देते हैं, लिख देते हैं छिन्नक का ऊपरी सिरा, क्या लिख दिए, ऊपरी सिरा का परिधि बोले यानी परिमाप, क्या, और ऊपरी हम मान लिए थे ना, लिख देते हैं ऊपरी सिरा का परिधि यानी परिमाप, परिधि यानी परिमाप। और यहाँ पर लिख देते हैं परिधि क्यों, क्या बोलते हैं 2 पाई आर, परिधि नहीं बोलते हैं, परिधि वाला सूत्र में क्या होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि बोले अभी, क्योंकि यहाँ वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का परिधि यानी परिमाप होता है 2 पाई आर, क्या होता है। और उसका R1 बोल लेते हैं, यहाँ R1 देंगे, क्या देंगे, बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटी। हमको निकालना क्या है, छिन्नक का निकालना है वक्र परिक्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R1 जोड़ R2 जोड़ L। तो पाई का मान तो ऐसे ही रख देंगे, L का मान तो पते है, हमको चाहिए R1 का मान और R2 का मान चाहिए ना, तब ना निकालेंगे। तो इससे निकाल ले R1 का मान, पहले क्या निकाल ले, नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18/2 पाई हो जाएगा, अगर 2 पाई हो जाएगा ना हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, तो काट दे तो 9/पाई, 9/पाई सेंटीमीटर। पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में करेंगे तो पाई खट जाएगा, तो अभी रखने का फायदा। R1 निकाल लिए ना, अब इसका लिखेंगे निचली सिरा का परिधि, उससे R2 निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे छिन्नक, क्या लिखेंगे छिन्नक का निचला सिरा का परिधि बोले तो 2 पाई आर, परिधि बोले तो इसको 2 बोले थे ना, R2 बोले थे ना, बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए R2 बराबर 6/2 पाई सेंटीमीटर, इसलिए R2 बराबर काट दे तो कितना आएगा 3/पाई सेंटीमीटर हो गया। तो R1 R2 का मान निकल गया ना। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा है कि छिन्नक का वक्र परिक्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है पाई इंटू पाई R1 जोड़ R2 इंटू L, यही होता है ना। तो पाई का पाई छोड़ दिए, पाई का मान अभी नहीं रख रहे क्योंकि यहाँ भी पाई के पाई है ना, यहाँ भी पाई के क्या है पाई से छोड़ रहे हैं, क्योंकि पाई अपने कट जाएगा, ठीक है ना। R1 कितना हो गया मेरा, तो 9/पाई, क्या हो गया 9/पाई जोड़ R2 कितना हो गया 3/पाई और L कितना है 4, कितना है 4। इसको खाली सोल्व कर दे। तो मेरा यहाँ पाई यहाँ पाई और पाई का LCM पाई होगा, पाई का पाई तो 9 का 9, पाई का पाई तो 3 का 3 और गुना 4 का गुना 4। अब यहाँ ध्यान दे, पाई 9 3 12, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने आएगा, और पाई का और 4 का, देख पाई से पाई कट गया, इसलिए पाई का मान नहीं रखे थे, हम जा रहे थे पाई का मान कटना है, तो रखने को फायदा है क्या, टोटल अफरा होता तो बच्चों 48। और ये क्या है क्षेत्रफल है, क्या है, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं स्क्वायर में, किसमें लिखते हैं, तो लिख देना अतः छिन्नक का, क्या लिखना छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक तुर्की टोपी समझ रहा है, देखिए तुर्की टोपी यहाँ बनल है, पिक्चर बनल है ना, ये तुर्की टोपी। हम लोग का टोपिया में ऊपर जाके होता है नोखिला हो जाता है ना, हो जाता है, तो हम लोग का तुर्की टोपी ना होता है, हम लोग का जोखर वाला टोपी ना होता है, ऊपर जाके नोखिला हो जाता है। ये है तुर्की टोपी, कैसा टोपी है ना। और यहाँ मुनिया निकला है, उसमें माचिस बार देना, फूट जाएगा, देखना पड़ी। अब की बोल रहा है, एक तुर्की टोपी के शंकु का एक छिन्नक का कार्य कैसा है, चौक दिले है ना, इस प्रकार दिया हुआ है, टोपी दिया हुआ है ना।
ऐसे है, ऊपर वाला मुँह छोटा है, नीचे वाला मुँह क्या है जिधर से तुम मुड़िया में घुसाएगा उधर क्या है बड़ा है, इधर क्या है छोटा है, क्या है। अब बोलेगा यहाँ बहुत डिजाइन बनाने तो हम डिजाइन थोड़े बनाएंगे, यहाँ मैथ बनाने का डिजाइन बनाना है। तो बोल रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 खुला सिरा में तो समझ रहा है, खुला सिरा इधर होगा कि इधर होगा जल्दी बता। खुला सिरा जिधर मुड़िया उठाएंगे उधर खुला होगा, रे मुड़िया जगह घुसाएंगे तो उधर क्या खुला खुला रहेगा तो मुड़िया घुसेगा, यानी खुला सिरा ही होगा। खुला सिरा क्या हो गया, तो बोल रहा खुला सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्या है। तो इसका त्रिज्या कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर खुला सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला बोला टोपी का त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। टोपी का त्रिज्या ऊंचाई कितना है, त्रिज्या ऊंचाई यानी ई वाला तिरछा ऊंचाई, सीधा ऊंचाई ना कितना है 15 सेंटीमीटर ना, 15 है ना, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर तिरछा ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इसको बनाने में कितना मतलब लगा क्षेत्रफल बताना है। तो कहाँ लगा जल्दी बता दे। तो टोपिया के वो चारों तरफ दबला लगा, दबला नहीं लगा, निचवा में लगा क्या जहाँ मुड़िया घुसा रहा है वहाँ कुछ नहीं लगा, हाँ ऊपरा में लगा, ऊपरा में छालर ना होगा, छालर ना रहेगा तो मुड़िया निकल जाएगा और टिकियो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो ऊपरा होगा छालर, क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर लेना है दीवार का क्षेत्रफल, क्या लेना है, यानी चारों तरफ जो दीवार है उसका क्षेत्रफल लेना है, और साथ में वो लेना है क्या ऊपर वाला वर्ग का क्षेत्रफल, ऊपर वाला वर्ग का, बस निकल गया कुल क्षेत्रफल नहीं निकला। तो पहले लिख दिया गया है, क्या लिखना दिया गया है टोपी क्या छिन्नक का करके है, तो टोपी का निचला लिख देते हैं, निचला भाग लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है, सिरा लेके भाग लिख, ठीक है। निचला भाग का त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ है बराबर, इसको हम आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब इसको 1 बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताते हैं। इसको 1 बोलेंगे 2 बोले, जो बोलेगा वो बोल देंगे। तो 1 बोल देते हैं तो उसको बोलेंगे, अगर इसको 2 बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे 1। तो 10 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा टोपी का ऊपरी भाग या ऊपरी सिरा, तो ऊपरी भाग का त्रिज्या, तो इसको R2 बोल लेते हैं, बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या ऊंचाई दिले हैं, तो टोपी का त्रिज्या ऊंचाई, टोपी कैसा है तो छिन्नक का आकार याद रखना, टोपी का त्रिज्या ऊंचाई बोले तो L, त्रिज्या ऊंचाई बोले तो L कितना दिले 15 सेंटीमीटर, इतना चीज दिया था ना। अब प्रश्न में बोल रहा है क्या, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है क्या, कितना टोपिया बनाने में कितना अथी लगा, जो बनाने है ना, कितना मतलब मान लो कपड़ा बन रहा है, कितना कपड़ा लगा, प्लास्टिक बन रहा है, कितना प्लास्टिक लगा, कूट के बन रहा है, कितना कूट लगा, समझ रहा है ना। तो कूट कहाँ लगा, चारों तरफ दबला में लगा और यहाँ ऊपर लगा है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, टोपी बनाने में कौन टोपी है, तुर्की टोपी, टोपी बनाने में प्रयुक्त कैनवास यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, कैनवास नहीं पदार्थ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब जो पदार्थ लगे, कपड़ा लगे, प्लास्टिक लगे, कूट लगे, जो लगे, ठीक है ना, पदार्थ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो इसके क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा क्या, तो पहले दबला लेंगे यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दबला मतलब क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जोर ऊपर वाला फिर वृत्त लेंगे, जोर ऊपरी सिरा लिख दे या भाग लिख दे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। ऊपरी सिरा यानी ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतने कर दे हो गया। तो छिन्नक का ऊपरी क्या क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 जोर R2 इंटू L, और ऊपरी सिरा क्या है वृत्त है, तो पाई के स्क्वायर। देखिए ऊपरी सिरा को क्या बोले, इसको बोले थे 2, ध्यान दे रहे तुम, क्या बोले थे, इसको बोले थे 1 नहीं बोल दिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 का स्क्वायर ना हो जाएगा, समझ तुम लोग आया, ऐसे सोल्व कर दे, क्यों तुम लोग बंदर, इसे सोल्व कर देते क्या होगा, यहाँ जाने पाई का मान 22 कुछ नहीं बोल रहा लेने, यहाँ नहीं बोल रहे तो 22 R1 कितना हो गया, तो 10 कितना हो गया, R2 कितना हो गया 4 कितना हो गया, और L कितना था 15 कितना था 15 जोर पाई का मान, और R2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा 22/7 10 और 4, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना क्या आएगा, अब 15 का 15, और यहाँ पर
जोड़ 22/7, 7 चौक 16 ना होगा, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर सोल्व करते हैं 7 दूनी, तो यहाँ पे क्या बचा 15 गुना 4 क्या बचा, तो 15 यहाँ सॉरी यहाँ 15 गुना 2 गुना 22 कितना बचा ना बचा रे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 गुना 22 करेंगे कितना होगा, तो 30 दूनी 60 और फिर 60 यानी 0 6 यानी मेरा हो गया 660 15 गुना 2 30, 30 गुना 22 तो 660 और प्लस का प्लस और 22 गुना 16 कर कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 22 गुना 16 करेंगे कितना करेंगे, 16 गुना 22 कर देना, तो 16 दूनी 32 और फिर 32 हो गया, तो 2 5 3 यानी 352 बटा नीचे कितना 7 कितना 7 यही हुआ ना। अब यहाँ कोई नहीं एक है तो दोनों का एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेगा तो ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेगा तो ऐसा करते हैं क्या 660 लिख दिए और 7 से पहले से भागा दे रहा है उसको जोड़ देंगे। अच्छा एलसीएम लेगा तो पहले गुना कर फिर भागा करेगा तो फिर दशमलव में करेगा, तो भागा देते हैं 7 5 35 7 5 35 ले लिए ना। अब 2 उतारेंगे, तुम लोग को भाग देना आता है जल्दी बता, 752 में 7 से भागा देगा बता कितना आएगा, तो 7 5 35। अब 2 उतारेंगे तो भागा नहीं लगा तो क्या करेंगे उठा पड़ देंगे, जब भाग नहीं लगे तो उसके बदले पहले 0 देंगे, जब उतार दे जब डायरेक्ट यहाँ से उतार यहाँ से घट के नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट जब यहाँ से उतारेंगे अगर भाग नहीं लगा तो देना उसके बदले पहले 0। हाँ यहाँ घट के बचेगा और भागने लगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन जब डायरेक्ट यहाँ से उतारेंगे और भाग नहीं लगा तो उसका बेइज्जत हो गया, उसके बदले देना 0 क्या देना है, आप देना दशमलव क्या देना है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा क्या 50 क्या आ जाएगा होगा दशमलव क्या होगा दशमलव। अब जब यहाँ 0 देंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 तो 2 आएगा ना, तो बचा है कितना 6 कितना बचेगा 6 0 फिर 7 8 57 63 56 होगा कितना होगा, तो 50.28 हो गया ना। अब फिर यहाँ बचेगा कितना 4 0 40 फिर 7 5 35 7 5 35 आएगा, ठीक है। तो कितने भागा देते रहेंगे आप जोड़ दें डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ 660 और 50 पहले जोड़ दें, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे कितना हो जाता है, यहाँ हो जाएगा मेरा 710 क्या हो जाएगा, अच्छा 660 में 50 जोड़ दे दशमलव बाद जो है वो लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 710 कितना होगा और दशमलव 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि छप्पन निकाले है ना। अब तुम लोग को बुक में अगर नहीं दिलेगा पूर्णांक में दिले तो पूर्णांक में लिखेगा, क्या दिया पूर्णांक में दिला है कि अगर पूर्णांक में दिया है यहाँ डंडे क्या बोल रहा है, अगर पूर्णांक में दिया है तो पहले यहाँ करना पड़ेगा हमको क्या भिन्न के जोड़ क्या करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ करना पड़ेगा, उसका पूर्णांक में निकालना पड़ेगा। तो लोग परीक्षा में थोड़ा पता है पूर्णांक में क्या दिया हुआ है, तो इतने आंसर मार के आ जाना कोई दिक्कत ना है, समझा तुम लोग अब बोला समझा तुम लोग। परीक्षा को थोड़ा पता है पूर्णांक में क्या है में ना है, परीक्षा में हमको क्या करेंगे यहाँ पे क्या मार देंगे आंसर क्या मार देंगे आंसर मारने कोई दिक्कत ना है। अगर पूर्णांक में लिखा होता है ऐसा लिखा जाएगा तो 7 कैल्शियम बता देते दोनों, ठीक है ना 7 कैल्शियम तो 1 से 7 भागा देंगे 7 आएगा 7 से गुना करते 0 के 7 7 छोक 42 बाकी 4 7 छोक 42 4 बाकी 46 हो गया। अब प्लस 7 का 7 352 के 300 अब जोड़ दे कितना हो गया, तो 2 0 2 5 और 2 7 3 और 6 9 और 4 का और 7 से भागा दे रहे इसमें, भागा देने तुम लोग को लूट है। हाँ अगर अभी तो लूट गलत बता रहा था 7 49 72 67 49 गया ख़त्म हो और 7 उतारे हैं एक उतारे हैं ज़रा ना उतारे हैं, ठीक है ना। तो 7 का 7 हो गया। अब 2 उतारे हैं तो 2 उतारे तो भागने लगेगा, यहाँ से उतार दिए लेकिन बचत हो गया भागने लगा, उसके वाले 0 उसके वाले 0, ठीक है ना। अरे आप दशमलव देंगे पूर्णांक में लिखा दशमलव देंगे उठा फटेगा देंगे फट जाएगा, पूर्णांक में लिख रहे हैं हमने तो हो जाएगा मेरा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 710 क्या हो जाएगा 710 पूर्णांक। और जो निचुआ में निचुआ आता है कहाँ आता है, निचुआ में कहाँ आता है निचुए कहाँ, और जो यहाँ पर आया निचुआ में कहेगा हम चल जाएंगे ऊपर कहाँ चल जाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ तुम लोग का आया, तो तुम लोग को परीक्षा में यही करना है क्योंकि तो पता ना है कोई दिक्कत ना है, ठीक है जल्दी छाप। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से देखे संदू क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, धातु के चादर से बना, धातु का चादर मतलब समझना कि चादर जो तुम घर में बथी करते, धातु चादर मतलब पतरा ना, तो इसका कटवारा कैसे होता है चादर है ना वो, ठीक है ना। तो धातु के चादर से बना नहीं बंदर यहाँ ध्यान दे, धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, ऊपर से क्या है
खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक आकार का है, छिन्नक आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 16 सेंटीमीटर तथा निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या है, वो छिन्नक है, कैसा है, धातु के चादर से बना, धातु के चादर से बना हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर सिरा क्या है, खुला हुआ, क्या है, खुला हुआ, तो ऊपर सिरा खुला बना देते हैं इस प्रकार। मान लो बल्टी है, बल्टी छात्र से नहीं बना होता है ना, होता है, तो मान लो बल्टी है इस प्रकार है, ठीक है ना। अब बड़ा ऊपरी सिरा क्या है, खुलल, यानी ऊपरा सिरा में क्या पन्ने डालेंगे तो अंदर हिल जाएंगे, तुम भी हिल जाएगा अंदर, लेकिन यहाँ पेंदिया लग गया है, पेंदिया क्या है, लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तेजा ऊंचाई नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है ऊंचाई, क्या बोल रहा है, तो ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई, यानी मुँह से लेकर पेंदिया तक 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, तथा निचले और ऊपरी सिरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। बोला निचला सिरा कितना है, 8 सेंटीमीटर, निचला सिरा का त्रिज्या कितना है, तो नीचे छोटे है ना, सिंपल बात है 8 होना चाहिए, और ऊपर क्या है बड़ा है, तो सिंपल बात है 20 होना चाहिए ना, होना चाहिए। ये मेरा है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना। अब जिसको R1 R2 जिसको बोलना है तुम बोल सकता है, तो हम ऊपरला बोल लेते हैं R1, क्या बोल लेते हैं R1, नीचेला बोल लेते हैं R2, कोई दिक्कत है, तुम नीचेला R1 बोल देगा तो ऊपरला R2 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, 20 रुपये प्रति लीटर, क्या बोल रहा है 20 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के 20 रुपया, 1 लीटर का, तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात करें। यानी ई बर्तन में कितना दूध हटेगा, कितना दूध, अगर मान लो जितना दूध हटा तो क्या, अटना यानी आयतन, अटना यानी धारिता, धारिता यानी आयतन, धारिता यानी आयतन, यानी इसका आयतन पहले निकालेंगे, आयतन निकालेंगे ना। अगर मान लो कि इसका आयतन आ गया 20 लीटर, कितना आ गया, तो 1 लीटर के 20 रुपया, तो 20 लीटर का 400 रुपया हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी पहले इसका आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो एक आंसर यहाँ पर आएगा। अगला आंसर क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए, इस बर्तन को बनाने प्रयुक्त धातु के चादर, यानी बनने के लिए चादर ना लेगा, अरे मान लो बल्टी है तो बत्तियाँ बनने के लिए देवला नहीं लगा, देवला लगा ना, उसका चादर जो मोटा ऐसा होता है। तो बोल रहा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपया लेता है, कितना लेता है 8 रुपया लेता है। तो बोल रहा है कितना पैसा लगेगा बताना है, यानी इसका निकालना पर दीवार के छत पर निकालना है, निकालना, दूसरा नंबर बता रहा है, इसका दीवार के छत पर निकालना है, ऊपर तो मुँह खाली है, नीचे पेंदिया लगल है, तो पेंदी छत पर निकालना है, दीवार के छत पर निकालेंगे तो बाकी छत पर निकालेंगे, और जोड़ कर देंगे ब्रिज के छत पर नहीं पायर स्क्वायर, और छत पर निकल जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, बोले लिखेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया, इसे जितना आएगा उतना बराबर कितना निकल जाएगा, समझा तुम लोग। पहले लिख दिया गया है, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिया गया, तो क्या दिया गया है, तो पहले दिया गया है क्या, छिन्नक, क्या दिया हुआ बोल रहा है ना, बर्तन शंकु के छिन्नक आकार के है, डाल लिखेंगे छिन्नक, क्या लिखेंगे, छिन्नक का ऊंचाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, छिन्नक का ऊंचाई यानी H, तिर्यक नहीं बोल रहे हैं हम, ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर, कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छिन्नक का ऊपरी सिरे का त्रिज्या, छिन्नक का ऊपरी सिरा का त्रिज्या, सिरा का, और उसको बोल दिया था R1 नहीं बोले थे, तो R1 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और छिन्नक का, छिन्नक तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, छिन्नक का निचली, ठीक है ना, निचली सिरा का त्रिज्या यानी R2 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। और कुछ दल है, अब बोल रहा पहले इसका कितना आयतन होगा बता, और बोल रहा है कि आयतन बता, उसका बोल रहा है क्या कि कहाँ पर भाग गया, कि 1 लीटर का मूल्य कितना है 20 रुपये, कितना है, तो इसमें भरेगा तो आयतन नहीं होगा, निकालेंगे कितना छिन्नक का। अब क्या लिखना है, अब प्रश्न से, अब प्रश्न में जो बोल रहा है वो करता, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है क्या, इसमें कितना दूध भरेगा, दूध भरेगा यानी धारिता, धारिता बोले तो आयतन, धारिता बोले तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का, तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, तुम लोग जान बताए थे, सूत्र बता दिए थे ना, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2, यही होता है ना। बस ये सब बैठे चलो हो जाएगा, बन जाएगा। बैठाओ 1/3 का पाई का मान कितना है बोल रहा है, यहाँ बोल दिया है 3.14 बोल दिया है ना, तो 3.14 लेना है, नहीं कोई बोलता तो 22 तो 3.14। H का मान कितना है 16, R1 का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है तो 8 का स्क्वायर, फिर 20 गुना 8 हो गया ना। अब सॉल्व करते चल, तो 1/3 का 1/3 कटेगा तो नहीं है ना,
नहीं कटेगा। 3.14 का 3 और गुना 16 का गुना 400, 20 का अच्छा करेंगे तो कितना 400 कितना होगा 88 64। अब 20 गुना 8, इसको 20.8 में पढ़ लेना। 20 गुना 8 ये क्या है, गुना क्या है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 160 कितना होगा। अब सब जोड़ दे तो 1/3 का 1/3.14 का 3.14। अभी हम यहाँ 3 से नहीं काट रहे हैं, हो सकता है 3 से ही अंदर जुट के कट जाए, इससे 3 से अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा जोड़ दे कितना होगा 400 और 100 500, 500 और 60 है 120 यानी 624 कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कट जाएगा 3 से नहीं कट जाएगा, तो काट दे आप 3 से, 3 दूनी और 3 8 24, तो 2 वो एक के बार नहीं लग रहा है भाग। उसके बाद ऐसा नहीं लिख देना 3 8 24 28 बार में कटेगा। 2 और 4 एक के बार नहीं लग गया भाग, इसलिए उसको बोले देना 0। तुम लोग भाग देने में तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, पता है तुम लोग यही करेगा। तो 3 8 24 3 8 208 कितना आएगा, समझा तुम लोग। आप खाली गुना कर दे, क्या कर दे तो कितना 3.14 गुना 16 गुना 208। अब गुना कर, क्या बोल रहा है 3.14 में पहले 16 से गुना कर, पहले 16 से फिर 208 से गुना कर, 16 से गुना कर कितना आएगा 6 चौक 6 का और 2 बकीवा 8 6 18 6 12 होता है जानवर कहीं क्या 4 1 3 4 8 4 12 8 1 9 बकीवा 10 3 1 4 बकीवा 10 कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के। अब 208 से गुना करना है, कैसे करना है 208 से गुना करना है, तो 8 से गुना कर 8 चौक गजे कहीं मारेंगे ना 8 चौक 32 8 दूनी 16 3 बकीबा 15 16 17 ना होगा। 8 का 8 में 0 17 0 और यहाँ पे बकिया भी ना है, हाँ 8 9 16 बकीबा 17 था ना 17 एक बकीबा 1 था तो 1 लिख दे 8 बचे 40। अब 0 से करेंगे तो ख़त्म 0 0 0 0 हो गया ना। अब 2 से कर तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 फिर 2 से 0 ही होगा, फिर 5 दूनी कितना आ गया 2 7 फिर 8 1 9 4 का फिर 4 का 4 फिर 0 का 1 का 1 यानी मेरा आ गया कितना आ गया 1044972 और ये मेरा क्या है सेंटीमीटर में, तो आयतन होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में हम ध्यान से देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ना, क्वेश्चन में बोल रहा है 10 कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद चिपका दे, यहाँ पर आएगा आया एंड 2 अंक के बाद चिपका दिए ना चिपका दिए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, क्या लीटर आंसर बात है लीटर में, क्वेश्चन में बोल रहा है लीटर, क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है अरे अंदर यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन में बोला लीटर, क्या बोल रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने में, तो यहाँ पे लीटर थोड़े, यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर क्यों है, क्वेश्चन में बोल रहा है लीटर, क्या बोल रहा है लीटर बोल रहा है, मिटाने ला इसको बोल रहा है ना। यहाँ पर मेरा आंसर में क्या है सेंटीमीटर क्यों में आया, लेकिन वहाँ बोल रहा है क्या 20 रुपये प्रति लीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इसको बनाना पड़ेगा हमको पहले लीटर में, कैसे बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर, यहाँ बोलता बोलो कि 20 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यों बोलता है, तो डायरेक्ट 20 से गुना कर देते हैं, लेकिन वहाँ बोल दिया लीटर, क्या बोल दिया, तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देख यहाँ पर तो तुम लोग लिखना कि यहाँ ध्यान दे बंदर 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यों होता है, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यों, 1000 सेंटीमीटर यानी इस सेंटीमीटर क्यों अगर लीटर में बदलना है, लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देंगे, कितना भागा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10 4 4 9.7 2 और 1000 से भाग देंगे, और जैसे 1000 से भाग देंगे बदल जाएगा लीटर में, कितना बदल जाएगा लीटर में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, इतना होता है, कितना होता है, और जैसे 1000 से भागा दिए तो कितना अंक के बाद क्या वो 0 है, 1 2 3 तो 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 अंक दशमलव इधर भागेगा, तो मेरा आ जाएगा 10.44972। इसको इतने बड़ा कितने लिखेंगे शॉर्ट कर देते हैं हम, तो तुम लोग इसको देखें यहाँ पर जब लगातार कोई चलते रहता है ना 10.4 और देखें यहाँ पर 4 ले लिए ना, और यहाँ 49 क्या है 10.4 ले लिए ना, अब यहाँ 49 है तो 49 में क्या करेंगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 50 के करीब है तो जिसके करीब रहेगा उसी को लेते हैं, तो 50 के करीब है ना तो यहाँ ले लेंगे 50, क्या ले लेंगे, अरे यहाँ 49 है ना, यहाँ 4 तो लिखे दिया ना, अब यहाँ 49 इसको बना दिए 50, क्या बना दिए दशमलव बाद 0 मतलब होता है क्या
ना होता है तो इतना लीटर हो गया, कितना हो गया, इतना लीटर, कितना हो गया, इतना लीटर। अब निकालना है क्या, निकालना है हमको मूल्य, क्या निकालना है, तो लिखना है कुल मूल्य, कुल मूल्य बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर, क्या लिखेंगे, 1 लीटर बराबर 20 रुपया, 1 लीटर बराबर 20 रुपया। इसलिए कितना लीटर आ गया मेरा, 10.45 लीटर बराबर कितना, तो इसे 20 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे तो 10.45 में 20 से हो जाएगा गुना, करना आता है तुम लोग को गुना, तो कर दे, 2 से पहले गुना कर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 90, कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और लडुआ के लडुआ हो गया ना। दशमलव कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो मेरा दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो हो रहा है मेरा कितना 20 9 कितना है, देख आंसर, पहला आंसर देख, चले क्या इतने हैं ना, अरे इतने हैं, दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद था, तो 2 अंक का दशमलव हो गया ना, और दशमलव बाद 0 मतलब होता है क्या, तो यहाँ दिए 209 रुपया, पहला आंसर हो गया, क्या हो गया। अगला आंसर देख क्या बोल रहा है, अगला जो बोल रहा है वो है कर, हम बोल रहे हैं कि एक आंसर देखा, अभी दूसरा आंसर आना बाकी है। अगला बोल रहा है कि इस बर्तन को बनाने प्रयुक्त धातु के चादर, प्रयुक्त धातु के कितना चादर लगा, तो देवला में चादर लगा, आज देवला बना, बल्टिया के देवला जो बना, और पेंदियाम लगाई, तो मतलब मुँह खाली है ना, तो देवला को बोलते हैं वक्त पृष्ठ, क्या बोलते हैं, आप पेंदिया बोलेंगे वृत्त के छतपल, क्योंकि वृत्त बन रहा है ना, बोला बन रहा है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं कि वक्त पृष्ठ छतपल लेंगे तो क्या होगा, पाए इंटू R1 पाए इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होगा, तो हमको चाहिए पहले L, तब नहीं निकाल पाएंगे छतपल, क्या चाहिए L, क्या चाहिए L, हमको कहीं है यहाँ निकला हुआ ना, तो हमको पहले L निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जाने से पहले, छतपल निकालने से पहले निकालना पड़ेगा L, क्या निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे L बराबर, क्या लिखेंगे L बराबर L, तो L बराबर तुम लोग को बताया था, छिन्नक में L बराबर क्या लिखा था, जल्दी बता दे, छिन्नक में तुम लोग को L बराबर बताया था R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, छिन्नक में बताए थे। ऐसे तुम लोग का समकुम क्या होता है, डाट हो जाता है, यहाँ पर एक R होता है, तो एक R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाता है ना, होता है इसमें 2 R, इसलिए R1 माइनस R2 का, और इसको निकाल के देख लेते हैं, R1 मेरा कितना है 20, कितना है, और R2 कितना हो गया 8, कितना हो गया का स्क्वायर, और H कितना है 16, कितना है 16 है, तो कितना हो गया 20 में से 8 गया कितना 12, और 16 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 144, सोचलिए बोल हो गया 256, 256, तो कितना हो गया 400, कितना हो गया, और 400 बनमूल कितना होगा 20, 400 बनमूल 200 रख कर मारेंगे, उठा पटक देंगे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का छतपल बोल रहा है, प्रयुक्त पदार्थ का छतपल बोल रहा है, या प्रयुक्त चादर का छतपल बोल रहा है, तो लिखेंगे छिन्नक, जो छिन्नका है, छिन्नक बनाने में, या बर्तन ले तो बर्तन बोल रहा है, तो बर्तन के साथ छिन्नक का आकार क्या है ना, तो बर्तन यानी छिन्नक, बर्तन यानी छिन्नक बनाने में प्रयुक्त चदरा कितना लगा, प्रयुक्त चदरा कितना, तो प्रयुक्त चदरा का छतपल, प्रयुक्त चदरा का छतपल बराबर क्या होगा, तो छतपल चदरा कहाँ का लगा, तो देवला में लगा, देवला बोलते हैं वक्र पृष्ठ, क्या बोलते हैं, बराबर हो जाएगा छिन्नक का, बराबर क्या जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ छेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ क्या आ जाएगा, तो निचवा में पेंदिया भी लगल है, तो पेंदिया बोलेंगे निचला, क्या बोलेंगे निचला सिरा का क्षेत्रफल, नीरा से सिरा या भाग लिखो दिक्कत ना है, सिरा यानी वृत्त, नीचा सिरा कैसा है वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, समझ तो लोग आया। अब यहाँ पर छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाए इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L प्लस वृत्त हो जाएगा निचवा छिला, तो पायर का स्क्वायर, यहाँ 2 क्यों देंगे, क्योंकि नीचे वाला बोले थे 2, क्या बोले थे R2 बोले थे ना, इसे 2 दिए, समझ आ गया। अब खाली इसको सोल्व कर, तो पाए का मान 22/7, R1 के मान तो 20, 3.14 बोल रहा है ना, तो 3.14 लेंगे, क्या लेंगे 3.14 ले लिया ना, R1 के मान 20, R2 के मान 8, कितना 8 हो गया ना, और L कितना निकाले थे 20, कितना निकाले थे 20, और पाए का मान 3.14, R2 कितना निकाले थे, R2 8 है, कितना है, तो 8 का स्क्वायर, बस अब इसे सोल्व कर, और लास्ट में जब पैसा निकालना है तो लास्ट में पैसा निकाल लेंगे, तो मेरा यहाँ हो गया 3.14, 20 और जोड़ 8 कितना होगा 28 हो गया, और यहाँ गुना 20 का गुना 20, अरे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने ना आएगा दोनों साइड, और जोड़ का जोड़ 3.14 के 3 और 8 64 यानी गुना में 64,
अब इतना पहले इसको सोल्व कर, क्या करेंगे? एक के मेथ अभी चल रहा है, इसमें 2 मेथ नहीं घुसा है, पूरा बोर्ड छाप लिया, नहीं छाप लिया, क्योंकि इसमें 2 आंसर बोल रहा था, तो ये मेथ नहीं हो गया इसमें। अब इसको गुना कर दे, क्या कर, गुना हम ऐसा करते हैं ना, देखना 3/4 यहाँ भी 3/4 यहाँ भी, दोनों कॉमन ले लेते हैं, अच्छा तो सोल्व करने में नहीं रहेगा। ऐसे 3/4 इसमें भी गुना कर, फिर इसमें भी गुना करते, बार बार गुना करेंगे, एक बार कॉमन लेकर लास्ट में गुना कर देंगे। ऐसे तुम लोग इसको गुना करके इसको गुना करके डायरेक्ट जो भी सकता है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम थोड़ा और शॉर्ट कर रहे हैं। तो 3/4 ले लिए कॉमन, क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 28 × 20, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी ना होता है, होता है रे, और 0 का 0 और प्लस का प्लस बाहर, तो क्या बचा, छोटा ना हो गया, देखा हो गया ना। अच्छा तुम लोग गुना ऐसे भी करेगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 3/4 के 3/4 इसको जोड़ दे, कितना हो जाएगा, तो जगह 600 गुना के हो जाएगा, बड़ा घटाएंगे तो गुना आएगा, और जाएगा 624 ना हो जाएगा। आप देखिए एक के बार गुना करना पड़ रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा 2 बार गुना करना पड़ता। तो देखिए आप कर रहे 624 में 3.14 से गुना कर, तो 400, 4 दूनी 8 बकी 9, 6 चौक 24, 4 से 1 से भागा दे, तो 4 2 6, 4 तिया 12, 12 के 2, 3 दूनी 6 बकी 7, 6 तिया 18, तो कितना हो गया, 6 9 4 13, 4 2 6 2 8 है बकी 9, 6 2 8 7 15 बकिया ना है ना, 15 के 5 बाकी, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, मेरा कितना हो गया, तो मेरा यहाँ पर हो गया 19596, 10 कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद यहाँ चिपकाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएगा, हो गया रे। अब यहाँ बोल रहा है क्या, बोल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया, क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 8 रुपया। तो बताओ कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, छत पर ले आएंगे, छत पर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, कट नहीं रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए आप तो लिखेंगे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि प्रश्न में बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 8 रुपया, कितना बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया। पहले एक निकालेंगे, अरे पहले हम किसी का भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं, उसका एक जब एक निकालने के लिए भाग देते हैं, एक निकालने क्या करते हैं, और जब एक से अधिक निकालना है क्या करते हैं, गुना, क्या करते हैं। जैसे तुमको बोल देगा 10 आम का दाम 50 टका, तो 50 आम का दाम कितना होगा, पहले तो एक आम का दाम निकालेगा ना, कि 10 आम का दाम 50 टका हुआ, तो एक आम का दाम कितना होगा, 5 रुपया हो गया, 50 आम का दाम क्या होगा, 50 गुना 5 करेंगे। तो पहले एक निकालते हैं, एक निकालने के लिए भाग देते हैं, और एक से अधिक निकालने गुना करते हैं। पहले एक निकाले, क्या निकाले, तो लिखेंगे इसलिए 1 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, और भागाना पड़ेगा, क्योंकि एक निकालने के लिए हमेशा भाग, एक निकालने के लिए हमेशा, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8/20 रुपया, सॉरी 8/100 रुपया, 8 तो इसलिए कितना, इतना निकालना है ना, इतना निकालना है ना, तो लिखेंगे इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपया। तो क्या करेंगे, तो इसको पहले लिख दे, क्या 1959.36 में एक से अधिक निकाल रहे हैं, तो गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे, क्योंकि एक निकला है ना, एक आम का दाम 5 टका, तो 10 आम का दाम, तो एक को 5, एक के 5 पता था, 10 निकाला था, 10 गुना 5 कर दिए, उसी प्रकार एक का पता है इतना निकाला, तो गुना कर देंगे, तो कर देंगे 8/100 से गुना कर देंगे। आप तुम लोग कुछ नहीं, 2 0 है तो 0.2 अंक इधर भागेगा, भागेगा कि ना भागेगा, तो 2 अंक भाग में 0 इधर भागता है, गुना में 0 कितना 0 है, 2 0 है ना, 0 को 2 अंक इधर भगा देते, क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 19, अब 0 यहाँ पर आ जाएगा, 95936 गुना 8, यही है ना। अब 8 से कर दे गुना, 8 से क्या कर देंगे, तो 8 से गुना करेंगे ना, तो इसको लगभग में लेकर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 59 क्या है, इसको लगभग में 60 लिख दें, कितने लफड़ा करते रहेंगे, तो लगभग में लिख दिए क्या 59 है ना, तो 60 के नहीं दिखना है, तो लिख दिए लगभग में इसको 60, क्या लिख दिए 60 लिख दिए ना, और गुना 8 का गुना, अब गुना कर दे, ठीक है ना, तो गुना करेंगे कितना आएगा, तो 19.60 में 8 से कर दे गुना, तो 0 8 चौक 32 48 कितना, 59 8 चौक 48, हाँ अगर इसको बढ़ा कर दिया 60 तो उसको छुटिए नहीं गया रे, 59 कितना 59 36 है,
तो इसको बढ़ा कर दिया 60, तो 60 से भी छोटा है ना, 10/12 क्या है, 60 से भी छोटा है ना, इसको बढ़ा 60 कर दिया 75, फिर लिखें बंदर का क्या ध्यान दे, 8 0 अथी 8 6 8 4 के 8 बाकी 4 9 8 72 4 76 76 के 6 बाकी 7 8 1 15, तो कितना हो गया 156.80 क्या हो गया 156.80 रुपया आंसर। समझ आ गया। अगर तुम लोग को 10 नहीं मिल रहा है, 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा है, 75 मिल रहा है ना, तो डाट इसमें गुना करेगा तो डाट तुमको मिल जाएगा, क्योंकि हम एक बढ़ा दिया ना। अगर तुम लोग को बढ़ाना उड़ाना कुछ होना है, डाट इसमें गुना करेंगे ना, तो यहाँ 75 भी मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ाए हैं, अरे यहाँ 59 था 60 कर दिए, तो थोड़ा सा बढ़ाए थे, थोड़ा सा यहाँ भी बढ़ गया। समझा तुम लोग, ये हो गया आंसर, समझा। तो छाप जल्दी। अब देखो लास्ट बचा, लास्ट भी बढ़े। चल देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में समझना आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाला एक शंकु बोला है। क्या बोला है, छिन्नक नहीं बोला है, क्या बोला है, पहले शंकु बना दे। क्या बना दे, तो शंकु बना देते हैं, ठीक है ना। क्या बना दिए, शंकु बना दिए, ठीक है ना, शंकु बना दिए ना। अब बोल रहा है कि क्या 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है इसका, यानी यहाँ से ऊंचाई यहाँ तक है ना, यानी यहाँ से लेके, ठीक है ना, यहाँ तक ऊंचाई यानी पेंदिया तक कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बोला 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60, शीर्ष कोण मतलब समझ रहा, शीर्ष है, शीर्ष मतलब मुंडिया कहाँ है, वह है ना। ये कितना डिग्री है, तो ये कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है, ये मेरा है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो बोला शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, उसको ऊंचाई के ऊंचाई इतना है ना, तो इसका बीचों बीच कितना होगा, तो 10 होगा, और ऊंचा बीच है कितना है 20 ऊंचा है ना, ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है, तो बीचों बीच कितना होगा 10 होगा। तो 10 तो बोल रहा है कि उसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भाग में काटा जाता है। क्या करता है, यानी इसको यहाँ से काट दिए, यानी बीचों बीच, यानी ऊपरा में 10, यानी इसको ऊपरा 10 छोड़ दिए, 14 छोड़ दिए, तो बीचा बीच हो जाएगा, तो 10 से इसको क्या किया बीचों बीच काट दिए, क्या किया इसको बीचों बीच काट दिया ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, और यहाँ से फिर लेके निचुआ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच काटे हैं ना, बीचों बीच यानी मध्य से काट दिया ना, काट दिया जाता है। अब जब काटेंगे सिंपल बात है, तो यहाँ पर मुँह गोल नहीं बनेगा, मुँह कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, एगो गिरी तो बन जाएगा यहाँ पर, बनेगा जल्दी बता दे, तो मुँह इस तरह बन जाएगा इसका। यहाँ तो देखिए यहाँ पर अगर इसका नीचे देखेंगे तो छिन्नक ना हो गया, ये छोड़ दे ऊपर वाला, ये छोड़ के काट के हटा देंगे, तो इसके नीचे देख छिन्नक हो गया ना, ये छोटका मुँह है बड़का मुँह ना हो गया, तो इतना दिया था। और क्या बोल रहा है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। बोल रहा है ये तल जो है, ठीक है ना, शंकु के आधार के समांतर है। यहाँ इन्हें क्या हम ऐसे काट दिए, ऐसा लिए और काट दिया, ऐसे काट दिए, ऐसे काटेंगे तो समांतर होगा, समांतर नहीं होगा। हम ऐसे काटे, ऐसे काटे तब नहीं समांतर होगा, हम ऐसे काटेंगे तब नहीं समांतर होगा ना। तो वही बोला समांतर है, क्या है समांतर है, ठीक है ना, तल के आधार के समांतर। यदि इस प्राप्त शंकु के, यदि इस प्राप्त शंकु, बोला इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का, छिन्नक ये है ना, छिन्नक में ये है कि छिन्नक में इससे ऊपर वाला है क्या ना, छिन्नक में मेरा क्या है इतने है ना। तो बोला इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले वो तार बनाना है। क्या बनाना है, तो तार बनाने के क्या करेंगे, उसको गलाना पड़ेगा, गला के तार बनाएंगे, ऐसे तार बनेगा। तो छिन्नक को क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा, तार क्या बनाना पड़ेगा। और तार का व्यास कितना होना चाहिए, तो तार का व्यास होना चाहिए 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। तो बोला तार की लंबाई बताना, तार की लंबाई तो लिखेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। अरे गलाने मतलब क्या होता है, तो जब भी गलाने बोलेगा तो आयतन क्या बोलेगा, तो यहाँ गलाने नहीं बोला, लेकिन हमको तार बनाना है तो गलाना पड़ेगा ही। तो इसका निकालेंगे छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छिन्नक का आयतन बराबर जाएगा तार का आयतन। और तार कैसे बनता है, तो गोल बनता है, अरे गोलन बनता है, और मुँह ऐसा होता है, तो बेलनाकार हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो तार की लंबाई बोले तो एल, लंबाई बोले तो ऐसे को खड़ा कर देंगे, तो लंबाई बन जाएगा ऊंचाई, ना बन जाएगा ऊंचाई बनेगा। और तार के मुँह का व्यास बोल रहा है, मुँह तो तार के मुँह बहुत छोटा होता है ना होता, तो व्यास बहुत छोटा होगा। तो व्यास बहुत छोटा है, कितना है, 1/16 सेंटीमीटर, व्यास बहुत छोटा है ना, यानी 1 के 16वां भाग, 1 के 16वां भाग इतना चीज़ दिया था। समझ गया तुम लोग को, तो पहले लिख दिया गया है, क्या लिखना अच्छा समझना यहाँ पर। अभी हमको यहाँ पर त्रिज्या और कुछ नहीं दिला
क्योंकि हमको आयतन निकालने के लिए, छिन्नक का आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए, R1 R2 दोनों चाहिए ना, लेकिन दिया यहाँ पर है, तो अभी हमको R1 R2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालेंगे त्रिकोणमिति की सहायता से, दो चीज़ से निकलेगा, त्रिकोणमिति से निकलेगा या ज्यामिति से निकलेगा, तो त्रिकोणमिति ला जी पड़ेगा, त्रिकोणमिति सहायता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समझ आ गया तुम लोग को। तो यहाँ पर ध्यान दिया गया है शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर कितना 20 सेंटीमीटर ना दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ ध्यान दे, अब बीचों बीच काटने पर क्या होगा, छिन्नक की ऊंचाई प्राप्त हो गया, तथा छिन्नक की ऊंचाई तथा चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से हमको छिन्नक की ऊंचाई प्राप्त हो गया ना, हो गया, बीचों बीच काटे तो नहीं पता प्राप्त हुआ, तो छिन्नक की ऊंचाई कितना हो गया जल्दी बता दे, तो 10 ना वगैरह बतागा, बीचों बीच काटे तो 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसा करते हैं, हमको निकालना है क्या, तो निकालना है यहाँ पर R1 और यहाँ निकालना है R2, इसको R1 बोलेंगे तो R2 हो जाएगा, अगर इसको R1 बोलेंगे तो R2 हो जाएगा ना, होगा। तो चल इसको ऊपर वाला बोल दिए R1, क्या बोल दिए, इसको बोल दिए R2, क्या बोल दिए, तो R1 R2 निकालना है, तब ना हम आयतन निकाल पाएंगे, छिन्नक का निकाल पाएंगे ना। तब R1 R2 कैसे निकालें, तो ये कोण का सहायता लेना पड़ेगा, कोण का दिया है, कोण दिया हमको, इसका हेल्प से क्या निकालना है, R1 और R2, तो कोण किस में, त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, तो त्रिकोणमिति लगा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दे, जल्दी बताइए, जितना बड़ा ई है उतने बड़ा ई होगा ना, होगा, तो ये दोनों भैया बराबर हो गया ना, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में जहाँ यहाँ से कोई रेखा खींचेंगे, ठीक है ना, एकदम त्रिज्या यहाँ केंद्र से मिलाते हुए, ये केंद्र है ना, तिरछा हो गया क्या, ठीक है, यहाँ से केंद्र से होते हुए आ रहा है ना, आई केंद्र से मिला दिए ना, तो जब खींचेंगे तो 60 डिग्री है, तो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, दो बराबर भाग में बात बट जाता है, समद्विभाजित होता है, क्या होता है, समद्विभाजित हो गया ना, हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ इसका नाम देते कुछ हो, A B C D E O, ठीक है ना, यहाँ क्या दे, केंद्र को O दे दिए, ठीक है ना, नहीं तो O नहीं देगा तो यहाँ पर कुछ दे देते, यहाँ पे D E हुआ तो यहाँ F दे दे, और यहाँ क्या दे दे, G दे दे, क्या दे दे, G, हो गया, सब नाम पड़ गया ना। तो अब हम क्या कहते हैं, A को G से मिला दें, क्या किए, तथा A G को मिलाया, A G को ना मिलाया, मिला दिए ना। अब हमको निकालना है R1, क्या निकालना है, R1 यानी ऊपर वाला मिट गया ना, R1 क्या निकालना है, R1 निकालना है, यानी निकालना है DF, क्या निकालना है, तो तुम लोग ध्यान से देखिए, समकोण ये बन रहा है मेरा समकोण त्रिभुज ADF, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि दोनों बीच में क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण, जो डायरेक्ट लंबवत है ना, 90 डिग्री कोण बनेगा, तो लेगा हम समकोण त्रिभुज ADF, क्योंकि त्रिकोणमिति कैसे लगता है, त्रिकोणमिति होता है समकोण त्रिभुज लगता है, तो समकोण त्रिभुज ADF लेंगे, उससे R1 निकालेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ABG लेंगे, उससे R2 निकल जाएगा। पहले क्या लेना है, पहले ले रहा हम समकोण त्रिभुज ADF, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण ध्यान से समझ बोला, समकोण त्रिभुज ADF में तो हो जाएगा क्या, यहाँ 90 डिग्री है ना, तो यहाँ लगाएंगे क्या, tan थीटा, थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, कर्ण, 90 सामने वाला कर्ण होगा, रहेगा ये कर्ण हो गया, और इसके सामने वाला ये लंब हो गया, अरे कोण के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, आई हो गया आधार, हो गया ना, हो गया ना। तो लेंगे tan, क्या लेंगे, तो लेंगे tan थीटा यानी 30 डिग्री बराबर P/B, तो इसके सामने वाला P होगा, DF मेरा क्या हो गया, P, क्या हो गया, ना हो गया, और ये जो बच गया बचा रहा वो क्या हो गया, आधार हो गया, तो P/B, B बोले तो AF, हो गया ना। तो त्रिकोणमिति सूत्र पता है ना, क्यों, चूँकि इस त्रिकोणमिति सूत्र होता है tan थीटा बराबर P/B होता है, पता है ना। अब tan 30 मान कितना होता है जल्दी बता दे, 1/√3, और DF हमको नहीं पता है, DF को क्या बोले, R1, क्या बोले हैं, तो यहाँ ले देते हैं R1, AF पता है, तो हाँ AF पता है, यहाँ से लेके यहाँ तो ऊँचाइए है 10 ना है, तो पता है ना, देख R1 निकल गया इससे, तो R1 निकाल देंगे, तो इसको भेज देंगे इधर, तो R1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर 10/√3 हो गया, R1 पता चल गया ना हमको। अब निकालेंगे R2, तो R2 कैसे निकालेंगे, तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो R2 आ रहा है बरकम ना आ रहा है, यानी ABG क्या लेना पड़ेगा, तो अब लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज ABG में या ABG से, तो फिर वही लेना पड़ेगा tan थीटा 30 है ना होगा, तो लेंगे tan 30 बराबर, tan 30 बराबर, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, कर्ण, क्या हो गया, और 30 के सामने वाला नहीं, कोण के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है, ये लंब, और ये वाला बरकाई, A से G तक आधार, क्या हो गया, तो लंब यानी BG, लंब यानी BG, आधार यानी AG, आधार यानी AG,
क्यों? क्योंकि चूंकि tan 30 बराबर tan थीटा बराबर p/b होता है ना, लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर थोड़ा। अरे तो मारेंगे टकला फूट जाएगा, यहाँ ध्यान देना तो पता चल जाएगा। चल यहाँ ध्यान दे। tan 30 मान कितना होता है? 1/√3। bg यानी ये नहीं पता है तो r2 क्या है? r2। और ag पता है 20 कितना है? 20 ना है। चल देख यहाँ से r2 निकल गया। r2 बराबर 20/√3। r2 भी निकल गया ना, निकल गया। अब सिंपल बात है, आयतन निकालना, किसका आयतन निकालना? छिन्नक का आयतन। छिन्नक शंकु का आयतन ना है, क्योंकि बोल रहा है छिन्नक को। यहाँ बोल रहा है क्या? पर यहाँ पर बोल रहा है यदि इस शंकु के छिन्नक का, क्या बोल रहा है? यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, यानी शंकु से जो हमको छिन्नक प्राप्त हुआ, जो छिन्नक प्राप्त हुआ को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदला जाता है। तो किसको बदल रहा है? शंकु को बदल रहा है कि छिन्नक को बदल रहा है? छिन्नक को बदल रहा है ना, इसे लिखेंगे छिन्नक का आयतन। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन। और छिन्नकों को गला के हम बनाएंगे तरिया। तो जितना छिन्नक में लोहा था उतने होगा तरिया में लोहा होगा। तो छिन्नक का आयतन बराबर क्या आएगा? तार का आयतन। अरे होगा रे बंदा, जल्दी बोलना। और तार कैसा होगा? बेलनाकार है, तरिया ऐसे नहीं होता है। हाँ, बेलने का नहीं होता है। तार यानी बेलन, तार यानी बेलन का आयतन होगा। जल्दी बता, होगा। अब छिन्नक का आयतन क्या होता? तुम लोग सब जानता है क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर इंटू प्लस r1 इंटू r2, यही होता है ना। और तार यानी बेलन का आयतन क्या होता है? तो होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसका r अलग होगा क्योंकि बेलन है ना, इसका r क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? इसका r होगा तो क्या होगा? तो लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। लिखना है बेलन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है लिखना, यहाँ दिया गया है ना, तो लिख दे चूंकि। क्या लिख? चूंकि बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख ले ना, दिया हुआ है सेंटीमीटर है। हाँ, सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या यानी r बराबर कितना आएगा? तो इसका आधा यानी 1/16। अब इससे दूसरे भागा देंगे तो क्या जाएगा? 32 सेंटीमीटर। गधा ले ला, भागा देना है कि यहाँ गुना करना है? तो 1/32 ले ला, तुम लोग तो ले ले, तो सब तो 8 यहाँ ना हो गया। तो ऐसा बैठा दे। क्या कर? हमको निकालना है क्या? तार का लंबाई। तार का तो बताया था तुम लोग को कि लंबाई यानी यहाँ से कितना लंबा तरिया बना, कितना लंबा। ऐसी तरिया कर देंगे खड़ा, तो हो जाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई या लंबाई दोनों क्या हो गया पता है तुम लोग को? तो ऊंचाई निकलेगा वही क्या जाएगा? मेरा लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई। समझ आया ना? तो लिख दे 1/3 का 1/5 मान। क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। तो 22/7। और h कितना है? किसका है h? आप नहीं लेना पूरा h नहीं लेना तुम। छिन्नक का है h। किसका है h? छिन्नक के में लिखा है ना। कितना? 10। कितना? 10। r1 कितना निकालेगा? जल्दी देख ले। 10/√3 दिखाई दे रहा है? 10/√3। तो 10/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर अंदर में घेरेंगे इसलिए यहाँ रहता है माइनस ब्रैकेट। क्या रहता है? स्क्वायर हो गया ना। r2 कितना? 20/√3। r2 कितना? 20/√3 प्लस r1 इंटू r2 यानी 10/√3 गुना 20/√3 लिख दिए। बराबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऐसा ध्यान दें तुम लोग। पाई हट काट देते हैं। पाई इधर भी गुना में है ना, इधर भी पाई के यहाँ गुना में, तो हटा देते हैं इसको। कहाँ जुटो ही रहेगा यहाँ पर। समझ तुम लोग आया? हाँ, तो पाई खत्म हो गया। यहाँ बच्चा r स्क्वायर। तो r इसका अभी कितना निकाले? तार का r कितना निकाले थे? 1/16। 1/16 का 1/32। हाँ, 1/32 का स्क्वायर। और h का h यानी तार का लंबाई, और तार को ऊंचाई यानी लंबाई। यही हुआ ना। अब ऐसे निकल जाएगा आराम से। खाली h बच्चा है। तो कर यहाँ पर, यहाँ होगा 10/3। 10 ना होगा। यहाँ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मेरा हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, बचेगा 3 बचेगा। यहाँ 20 का स्क्वायर 400 और √3 खत्म यानी रूट खत्म, तो बचेगा 3। यहाँ 10 गुना 20 करेंगे तो 200 और √3 गुना √3 तो रूट खत्म, बचेगा 3 बराबर 1/32 गुना 32 का तो 1024 आएगा। कितना आएगा? करके देख लेना कितना आएगा। और h का h बस। अब इसको सोल्व करते जा खाली। तो 10/3 का 10/3 और अंदर सोल्व करें। 3 कैल्शियम 3 तो 100 जोड़ 400 प्लस 200 बराबर 1/10 गुना h हो गया बराबर 10/3
3, यहाँ पर 100, 400, 500, 200, 700 बटा 3 हो गया। बड़ा का हटाएंगे तो गुना बराबर कितना 1 बटा 1024 गुना एच हो गया। अब हमको निकालना एच, क्या निकालना है पहले गुना कर दे, 10 गुना से इतना करेंगे कितना होगा 7000 कितना होगा 3 तिहाई 9 बराबर 1 बटा 1024 गुना एच, यही है ना। अब यहाँ एच निकालना है तो एच को इधर छोड़ देते हैं, तो एच बराबर हम एच इधर करके लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे एच को इधर छोड़ देंगे तो होगा एच बराबर इधर से लिखा जाए, एच बराबर इधर से लिख लो कोई दिक्कत। तो एच बराबर क्या होगा 1024 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7000 बटा 9 में 1024 गुना होगा ना, तो हो जाएगा 1024 गुना में हो गया। 4 2 6 1 7 यानी 9 से नहीं कटेगा, 9 से क्यों नहीं कटेगा, कोई जोड़ने पर 3 से नहीं कट रहा है। 4 2 6 1 7 हो रहा है, नहीं कट रहा है, यानी हमको पहले दोनों गुना करना पड़ेगा, फिर 9 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग पहले ये दोनों गुना कर, तो 1024 में 7 से गुना कर दे, तो 7 दूनी तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 बकीवा 16, 1 का 1 और 7 का, यानी मेरा हो गया कितना 7168 और कितना जीरो 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका दे। अब बट्टा कितना 9 का 9 लिख दिए। अब भाग दे और लिख दे, दशमलव में आंसर है, क्या में आंसर है दशमलव में है ना 7964.4 यही है ना। देख यहाँ पर भागा दे यहाँ पे 9 8 72 बड़ा हो गया ना, 9 8 क्या हुआ 72 बड़ा हो गया, तो कितना देंगे तो खिलाएंगे 8 बार में, तो 9 8 56, 9 8 56 होता है 9 9 सती 63, 9 सती 63 हो गया ना। 63 खिलाएंगे कितना बच गया 8 बच गया बच्चा, तो 8 और 6 8 से 14 होता है, अरे 86 होगा, यहाँ जोड़ नहीं बोल रहे हैं क्या। अच्छा 8 बच गया बच्चा, तो यहाँ कितने 63 खिला है, तो कितना बचा 8, कितना बचा 8 से 86, तो 8 नमा तो 9 नमा 81, 9 नमा 81 बचिया बकिया कितना 5, 5 और 8 58 अगर जोड़ रहे हैं आप फिर मारेंगे। अब फिर 9 चौक 54, 9 चौक 54, 9 चौक 54, तो बाकी 4 के बाद क्या देंगे 0 देंगे। तो फिर एक 9 चौक 36, 9 चौक 54 छो यहाँ देना है, ठीक है ना। फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो बच गया कितना फिर 4 0 40, फिर 9 चौक 36, फिर एगो 0 हो गया 4 0 40, फिर 9 चौक 36 चलते जाएगा, दशमलव के बाद 4 4 4 4 चलते जाएगा, नहीं चलते जाएगा, तो इसको बढ़ा के लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे नहीं देंगे, दशमलव के बाद यहाँ क्या होगा 4 4 4 बढ़ते जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम क्या लिख देंगे 7 9 6 4 4 4, ठीक है ना। 0.5 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 4 दशमलव 4 4 4 चल रहा है ना, बढ़ा लेंगे 5, क्या लिख देंगे। आज इसको लिखेंगे सेंटीमीटर, क्या निकाले थे लंबाई निकाले थे ना, लंबाई को सेंटीमीटर लिखेंगे, छठ पर जाता स्क्वायर में आता रहता तो क्यू में, और लंबाई है तो सेंटी हाँ कौन सी 7964 यहाँ मीटर में दिले, कौन सी में दिले, और मेरा सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बोलेंगे 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे, दशमलव कहाँ उछल के आएगा, यहाँ आएगा उछल के, कोई दिक्कत थोड़े है। क्या आंसर बदले देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं दशमलव में, यहाँ पर कौन सी दिला आंसर दिला मीटर में, क्या दिला, तो एच बराबर मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 796 पहले अब इसको हटा, पहले जो यहाँ पर वही लिख दे 796444 यही है ना, तो 796444.444 चलते रहेगा, इसको 100 से भागा देंगे, 100 से क्या करेंगे 2 सुनना है तो 2 अंक किधर भागेगा, तो क्या आएगा 796, देखा दशमलव 2 अंक किधर भागेगा, तो यहाँ हो जाएगा, तो 7964 दशमलव और फिर 2 को 4, लेकिन 2 को 4 नहीं लिख रहे हैं सर हम, फिर 4 4 चलते हैं ना, तो इसको 1 के 4 लिख के छोड़ देते, तुम लोग को 1 के 4 लिख के छोड़ दे, कोई दिक्कत थोड़े है, जब चलते रहेगा ना तो 1 बढ़ा के लिख दे या 1 को लिख दे, 1 को लिख दे, यह हो गया मेरा मीटर, क्या हो गया ये हो गया क्या लिखना, अतः तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई बोले तो एच यहाँ बोले, क्या बोले, अरे एच यानी एल क्या हुआ, सुता देंगे तो लंबाई, उठा देंगे तो ऊंचाई, बराबर कितना, तो 7964.4 मीटर आंसर। इस चैप्टर हुआ खल्लास। अब तुम लोग को जब भी मैथ पढ़ाएंगे तो पहले रचना स्टार्ट करेंगे, रचना के बाद तुम लोग को सांख्यिकी पढ़ाएंगे, यानी मारी का बहुलक पढ़ाएंगे, उसके बाद एक और बचेगा क्या प्रायिकता, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
ज़्यादा अब नहीं बचा होगा, चैप्टर हो जाएगा खल्लास। साइंस तुम लोग खत्म होवे करता है, सोशल साइंस पर फिर पढ़ जाएंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे। और तुम लोग को जो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर सकता है, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे, जल्दी कर।